दोस्तों आज हम क्लास 10th आईटी का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करेंगे जिसका नाम है सिक्वल क्वेरीज एंड कमांड्स। सबसे पहले इसकी थ्योरी पढ़ेंगे जहां से क्वेश्चंस आने की प्रोबेबिलिटी होती है, और साथ में इसके हम प्रैक्टिकल भी करेंगे, क्वेरीज एंड कमांड्स लिखना सीखेंगे, वहां से भी क्वेश्चंस आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, तो आइए यहाँ पे हम शुरू करते हैं। तो क्वेरी क्या होता है, मान लीजिए मेरे पास एक डाटाबेस है, उसमें बहुत सारी टेबल्स हैं और उन टेबल्स में बहुत सारा डाटा है। मुझे कोई पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन, कोई स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन चाहिए अपने डाटाबेस से, तो उसके लिए मैं क्वेरी का यूज करूंगा। ठीक है, तो क्वेरी इज यूज्ड टू कलेक्ट स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम द पूल ऑफ डाटा। पूल ऑफ डाटा में से कोई स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन मुझे अगर चाहिए तो मैं क्वेरी का यूज करूंगा। और क्वेरी हेल्प्स अस जॉइन इंफॉर्मेशन फ्रॉम डिफरेंट टेबल्स एंड फिल्टर दैट इंफॉर्मेशन। डिफरेंट डिफरेंट टेबल से आपको इंफॉर्मेशन उठा के देगा और उसको फिल्टर करके देगा। फिल्टर करने का मतलब है कि वो आपको वही इंफॉर्मेशन देगा जो आपको चाहिए, जो फालतू की इंफॉर्मेशन है वो सबको हाइड कर देगा, छिपा देगा। अच्छा ठीक है भैया, फिल्टरिंग का मतलब क्या हुआ? दैट द क्वेरी यूजेस क्राइटेरिया यू प्रोवाइड टू हाइड सम डाटा एंड प्रेजेंट ओनली व्हाट यू वांट टू सी। जो आप देखना चाहते हैं वही आपको दिखाई देगा, बाकी सब छिपा दिया जाएगा। ठीक है जी, तो अब सेलेक्ट स्टेटमेंट क्या होता है इसके बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखो, मुझे कोई पर्टिकुलर डाटा चाहिए तो उसके लिए मैं जो स्टेटमेंट लिखता हूं वो सेलेक्ट स्टेटमेंट होता है। ठीक, इसकी प्रॉपर डेफिनेशन अगर हम देखें तो सेलेक्ट स्टेटमेंट रिट्रीव्स जीरो और मोर रोज फ्रॉम वन और मोर डाटाबेस टेबल्स और डाटाबेस व्यूज। जो आप कमांड दे रहे हो, जो आप इंस्ट्रक्शंस दे रहे हो, जो आप कंडीशन लगा के दे रहे हो कि मुझे भाई उन लोगों की डिटेल्स दो जिनका एड्रेस आगरा है, तो टेबल में से वो उन्हीं लोगों की डिटेल्स दिखाएगा जिनका एड्रेस आगरा है। अगर कोई ऐसा बंदा है ही नहीं जो आगरा का है तो जीरो रिकॉर्ड आपको दिखाई देगा, कोई भी रिकॉर्ड आपको दिखाई नहीं देगा। ठीक है, तो ये होता है अपना सेलेक्ट स्टेटमेंट। और सेलेक्ट इज द मोस्ट कॉमनली यूज्ड डीएमएल कमांड। सबसे ज्यादा यूज करने वाली डीएमएल कमांड कौन सी है? सेलेक्ट। अब क्वेश्चन कैसे बनेगा यहां से देखो, डीएमएल की फुल फॉर्म बताओ, डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। कौन सी कमांड मोस्ट यूज डीएमएल कमांड है? तो आंसर हो जाएगा सेलेक्ट। पूछ लेगा डैश स्टेटमेंट रिट्रीव जीरो और मोर, ऑप्शन दे देगा सेलेक्ट, अपडेट, ये सब, तो आंसर हो जाएगा सेलेक्ट। एमसीक्यू बन के आ सकता है। ठीक है, तो इस तरह से यहां से भी क्वेश्चंस बनेंगे और स्टेटमेंट लिखना भी आपको सिखा देता हूं थोड़ी देर में, वहां से भी क्वेश्चन आने की 99.9% प्रोबेबिलिटी है। चलो जी आगे बढ़े। सेलेक्ट स्टेटमेंट के कुछ ऑप्शनल क्लॉजेस होते हैं, 2-3 हैं, उनके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं तो हमारे लिए काम और आसान हो जाएगा। देखो, पहला है वेयर। मतलब जब मैं सेलेक्ट स्टेटमेंट लिखता हूं तो उसमें वेयर का यूज करके मैं क्या कर सकता हूं? वेयर का यूज करके मैं स्पेसिफाई कर सकता हूं कि मुझे क्या डाटा चाहिए, कौन सी रोज, कौन सा रिकॉर्ड मुझे चाहिए। वेयर का यूज करके मैं कंडीशन लगा देता हूं कि मुझे फलाना फलाना डाटा चाहिए। फॉर एग्जांपल, मैंने कंडीशन लगा दी कि मुझे उन्हीं लोगों का डाटा चाहिए जिनका एड्रेस मथुरा है, जिनका एड्रेस आगरा है। जो भी मैं कंडीशन लगा रहा हूं तो उसके लिए मैं वेयर का यूज करूंगा। भैया करके दिखाओ कैसे करोगे? अभी दिखाता हूं, बस थोड़ी देर रुक जाओ। अब देखते हैं ऑर्डर बाई। ऑर्डर बाई में क्या है, हम एक असेंडिंग या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर डिसाइड कर सकते हैं कि किस तरह से हमें वो डाटा चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मैं कहूं कि रोल नंबर के असेंडिंग ऑर्डर में लगा के मुझे डाटा दो, तो वो उसी तरह से रोल नंबर के असेंडिंग ऑर्डर में लगा के वो डाटा दे देगा। आप कह दो कि मुझे डाटा चाहिए नेम के असेंडिंग ऑर्डर में, पहले ए वाले बच्चे का नाम फिर बी वाले बच्चे का नाम, इस तरह से, तो आपको उस तरह से दे देगा। जो भी आपको असेंडिंग कर लो, असेंडिंग करना चाहो तो असेंडिंग करो, डिसेंडिंग करना चाहो तो आप डिसेंडिंग भी कर सकते हो। चलो जी, हम लिखना सीखते हैं इसको। अगर मुझे सारे के सारे कॉलम्स यानी कि सारे के सारे फील्ड्स को देखना है किसी टेबल में, तो सिंटेक्स क्या होगा? सिंटेक्स मतलब फॉर्मूला टाइप है ना, तो मैं लिखूंगा सेलेक्ट स्टार। स्टार का मतलब होता है सारे के सारे फील्ड, जितने भी फील्ड अवेलेबल हैं, नेम, एड्रेस, रोल नंबर, जो भी है, सारे के सारे आपको दिखाई देंगे। फ्रॉम, फिर टेबल का नाम लिख दो, तो आपको पूरी की पूरी टेबल एज इट इज दिखाई दे जाएगी। चलो इसको करके दिखाते हैं आपको। फिलहाल एक एग्जांपल देखो, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एस डिटेल्स, ये हो गया आपका टेबल का नाम, फ्रॉम आपको लगाना ही था, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एस डिटेल्स। इस तरह से आपको सारे फील्ड्स आपको दिखाई देंगे। और लास्ट में सेमी कॉलन लगाना ना भूले, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बच्चे भूल जाते हैं, तो लास्ट में सेमी कॉलन लगाना ही लगाना है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलो एक बार मैं आपको इसको फटाफट करके दिखाता हूँ। देखो मेरे पास यहाँ पे डाटाबेस है, इसमें 2 टेबल्स मैंने बनाई हुई हैं, एक का नाम है लाइब्रेरी, दूसरी का नाम है स्कूल। एक बार फिर से आपको दिखा देता हूँ। स्कूल जो टेबल है, इसे मैंने 3 लोगों को ऐड किया है, ID 1 2 3 है इनकी, तो इनको मुझे कुछ करना है, मुझे मान लो इसका डाटा मुझे देखना है, तो मैं जाऊंगा डाटाबेस सेक्शन में। डाटाबेस सेक्शन में सबसे ऊपर होता है टेबल्स, उसके नीचे होता है क्वेरीज। क्वेरीज पे क्लिक करूंगा, यहाँ पे क्रिएट क्वेरी इन सिक्वल व्यू का ऑप्शन मिलता है, इस पे मैं क्लिक कर देता हूं। यहाँ पे मैं लिखूंगा, क्या लिखूंगा भाई? मैं लिखूंगा सेलेक्ट, फिर लिखूंगा स्टार फ्रॉम, और टेबल का नाम क्या है भाई? टेबल का नाम था स्कूल, मैंने लिखा स्कूल।
ठीक है, SCHOOL। लास्ट में सेमीकोलन लगाना ना भूलें। यहाँ पे एक रन क्वेरी का बटन आपको दिखाई देता है, इस पे क्लिक कर दें, या फिर शॉर्टकट की F5 है, आप उसे भी प्रेस कर सकते हो। जैसे ही आप इसको रन कराते हो आपको दिखाई दे रहा है सारे के सारे कॉलम्स आपको दिखाई दे रहे हैं। देखो आईडी भी है, नेम भी है, एड्रेस भी है, मोबाइल नंबर भी है, डीओबी भी है। अगर मैं यहाँ पे स्टार की जगह, अगर यहाँ पे मैं स्टार ना लगाऊं और मैं लिख दूं सेलेक्ट आईडी कॉमा, ठीक है, आईडी और नेम फ्रॉम स्कूल, इस तरह से मैं लिख दिया। अब इसको मैं रन कराता हूं ना तो मुझे केवल आईडी और नेम दिखाई देगा और कुछ दिखाई नहीं देगा। आईडी 1 2 3 नेम अमन प्रकाश चंदन। तो इस तरह से मैं यहाँ पे सेलेक्ट स्टेटमेंट का यूज करता हूँ। बेसिक आइडिया आपको लगा, लास्ट में सेमीकोलन लगाना ना भूले। पेपर में भी नहीं लगा क्या होगा, नंबर काट लेगा। ठीक है, तो इस तरह से अगर मैं यहाँ पे सेलेक्ट के बाद स्टार लगाता हूँ सारे के सारे कॉलम्स मुझे दिखाई देते हैं। भैया वेयर और ऑर्डर बाय का यूज तो आपने बताया ही नहीं, अरे अभी वो भी बता देंगे। ठीक है, ये चीजें आपको समझ में, अगर मैं स्टार करता हूं तो सारे कॉलम्स दिखाई देंगे और कोई पर्टिकुलर कॉलम का नाम लिखता हूं तो वही कॉलम मुझे दिखाई देने वाला है। ठीक है भाई, क्लियर है। चलो, अगर देखो, इन ऑर्डर टू एग्जीक्यूट क्वेरीज क्लिक ऑन द क्वेरीज ऑप्शन अंडर द लेफ्ट साइड ऑफ द डाटाबेस सेक्शन। ठीक है, मैंने बता दिया आपको, डाटाबेस सेक्शन होता है आपके लेफ्ट में और वहां पे आप क्लिक करते हैं क्रिएट क्वेरी इन सिक्कर व्यू पे। देखो ये आपका है डाटाबेस सेक्शन ये वाला, और यहाँ पे टेबल्स के नीचे क्वेरीज, यहाँ पे क्रिएट क्वेरी इन सिक्कर व्यू पे क्लिक करते हो तो आप वहां पे पहुंच जाते हो। चलो ये मैंने आपको बता ही दिया है ऑलरेडी। आगे बढ़ते हैं, परफॉर्मिंग कैलकुलेशंस। कैलकुलेशंस कोई खतरनाक हमें यहाँ पे इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन नहीं करना है, बहुत ही सिंपल कैलकुलेशंस यहाँ पे करते हैं। तो सिंपल कैलकुलेशंस आप कर सकते हो अरिथमेटिक ऑपरेटर्स की हेल्प से। कैसे करते हैं पहले करके दिखाता हूं, फिर बाद में थ्योरी हम आपको सिखाएंगे। देखो सबसे पहले मैं वहां पे गया, कहां पे, जहां पे मैं अपनी क्वेरी लिख रहा था। यहाँ पे मैंने लिखा सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्कूल। स्टार को हटाओ, मैं लिखता हूं सेलेक्ट आईडी कॉमा नेम। ठीक है, एक मिनट, आईडी कॉमा नेम, अरे यार, नेम कॉमा एड्रेस फ्रॉम स्कूल। ठीक है, आईडी नेम और एड्रेस मुझे चाहिए। मैं कमांड को करता हूं रन, क्वेरी को रन करता हूं, तो यहां पे आईडी नेम और एड्रेस मुझे दिखाई दे रहा है। कैलकुलेशन क्या है, अगर मैं कहूं कि आईडी में दो दो जोड़ के दे दो मुझे, यहाँ पे आईडी 1 2 और 3 है, मैं कहता हूं +2 करके दो, तो मैं लिख दूंगा आईडी +2 सेलेक्ट आईडी +2 नेम एड्रेस फ्रॉम स्कूल। अब इसको रन करा दो भाई, तो देखो आईडी हो गई 3 4 और 5 हो गई, दो दो जोड़ के आ गई। अगर मैं कहता हूं नहीं +2 मत करो, मल्टीप्लाई बाई 2 कर दो, इनका डबल कर दो, 1 2 3 था ना, तो 2 4 6 करके दो, तो आईडी मल्टीप्लाई बाई 2 कॉमा नेम कॉमा एड्रेस फ्रॉम स्कूल। ठीक है भाई, रन कर दो इसको। तो इस तरह से आप देख सकते हो, यहाँ पे 2 4 6 हो गया। अगर मैं कहता हूं आईडी इंटू 1000 करके दो मुझे, मल्टीप्लाई 1000, इसको रन करूंगा, देख लो भाई 1000 2000 3000। तो ये बेसिक कैलकुलेशन है। डिवाइड बाई 2 कर लो भाई, डिवाइड करना है तो सेलेक्ट आईडी डिवाइड बाई 2 और नेम एड्रेस। इसको फिर मैं रन कराता हूं, तो देखो इसने जो भी इससे हुआ था इसने करने की कोशिश की। हाँ, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया यहाँ पे, लेकिन फिलहाल ये केवल क्योंकि इसमें इंटीग्रल वैल्यू आती है, केवल इंटीजर मैंने यहाँ पे डाटा टाइप लगाया हुआ था, तो केवल इंटीजर वैल्यू ही देगा। 0.5 को इसने 1 करके दे दिया है, तो वो चीज आप समझ गए होंगे। खैर हाँ, तो फिलहाल आपने क्या समझा, प्लस माइनस सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई डिवाइड आप ये सब कर सकते हो। मैं कहूँ आईडी -1 करके दे दो, तो जो आईडी 1 2 3 थी वो 0 1 और 2 हो जाएगी -1 होके। इस तरह से आप बेसिक कैलकुलेशंस यहाँ पे कर सकते हो। ये चीजें क्लियर हुई भाई? बिल्कुल क्लियर हो गई। अब मैं कुछ और एग्जाम्पल आपको देता हूँ। देखो, to display the salary of all the employees after incrementing by 1000, then the following SQL command will be executed in base SQL design। मान लो मुझे कोई मैंने टेबल बनाई हुई है जिसमें एम्प्लॉइज की लिस्ट है किसी कंपनी की, और उन सभी की सैलरी 1000 रुपए बढ़ा के लिखनी है। तो मैं क्या कर दूंगा, सेलेक्ट आईडी नेम कॉमा सैलरी +1000 फ्रॉम एम्प्लॉइज, टेबल का नाम। ठीक है, इस तरह से करूंगा, फिर सेमीकोलन लगा दूंगा। देखो, सेलेक्ट एम्प्लॉय आईडी फर्स्ट नेम सैलरी +1000, सैलरी +1000 कर दो फ्रॉम एम्प्लॉय, टेबल का नाम लिख दिया और लास्ट में सेमीकोलन लगा दिया, बस खत्म काम। ठीक है, ये सब फील्ड्स की चिंता मत करो, आपको दिए जाएंगे, नहीं दिए जाए तो अपनी तरफ से आईडी नेम वगैरह लिख देना। ठीक है, ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं, लेकिन सैलरी +1000 करना मत भूलना। -1000 करवाए वो भी दिखा देते हैं। अगर मान लो आपको 10,000 रुपए घटा के लिखनी है, कोई बात नहीं, एम्प्लॉय आईडी फर्स्ट नेम कॉमा सैलरी -1000 कर दो। ठीक है, फ्रॉम एम्प्लॉय, टेबल का नाम लिख दिया। इस तरह से आप ये भी कर सकते हो। अरे मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई करके देख लो। डबल करना है, मान लो मुझे ट्वाइस करना है सैलरी, तो एम्प्लॉय आईडी सेलेक्ट करो, कॉमा फर्स्ट नेम करो और कॉमा सैलरी मल्टीप्लाई बाई 2 फ्रॉम एम्प्लॉय। ठीक है भाई, उसके बाद टू डिस्प्ले हाफ ऑफ द सैलरी, आधी करनी है तो भाई उसमें डिवाइड बाई 2 लगा दो, सैलरी डिवाइड बाई 2। बाय द वे जो ये था हमारा
ये इसको स्टार ना बोल के हम एस्टरिस्क बोलते हैं, ASTRISK, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, लेकिन मैं तो स्टार ही बोलता हूँ, ठीक है। हमारे स्कूल में सब स्टार ही बोलते थे। तो ओके, तो भाई ये सब चीज़ें क्लियर हुई, कैलकुलेशन वगैरह। अब ग्रुपिंग ऑफ डाटा, ग्रुपिंग वही है जो मैं आपको बोल रहा था, वेयर वाली कंडीशन लगाते हैं कि अगर मैं चाहता हूं कि उन बच्चों की लिस्ट दो मुझे केवल जो आगरा से बिलोंग करते हैं, जो मथुरा से बिलोंग करते हैं, तो उनका एक ग्रुप बन गया ना। तो कंडीशन जब हम लगाते हैं वेयर वाली तो हम वहां पे ग्रुप का ग्रुपिंग बोल देते हैं उसे। टू डिस्प्ले द रिकॉर्ड्स कंटेनिंग द सेम टाइप ऑफ वैल्यूज वेयर क्लॉज कैन बी यूज्ड विद द सेलेक्ट सिक्वल कमांड। तो भाई इसको बाद में देखेंगे, फिलहाल हम करके देखते हैं। ये रहा अपना वो क्वेरी है ना। अगर मैं लिखूं सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्कूल, केवल ये लिखता हूं तो सारी डिटेल्स मेरे पास आ गई, ठीक। अगर मैं लिख दूं इसमें से, इसको हटाओ, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्कूल वेयर, वेयर क्या वेयर, एड्रेस लिख देता हूं मैं, एड्रेस इक्वल टू, एड्रेस में क्या डाल दूं, वेयर के बाद जो फील्ड आपको स्पेसिफाई करना है वो फील्ड लिखो। जैसे वेयर एड्रेस, मैंने कंडीशन लगाई कि एड्रेस होना चाहिए, इक्वल टू, फिर यहां पे मैं लिख दूंगा दिल्ली, ठीक है। तो इस तरह से फिर मैं लास्ट में लगा दूंगा सेमीकोलन, और इसको हम कराते हैं रन। तो भाई जिस बंदे का एड्रेस दिल्ली है केवल उसका नाम आया, अगर दो लोगों का एड्रेस दिल्ली होता तो उन दोनों का नाम आता, ठीक है। तो इस तरह से जरूरी नहीं है भाई एड्रेस भी करो, कुछ भी कर लो आप, ठीक है। और ये इन्वर्टेड कॉमा टाइप भी आप लगा देना वहां पे, जो आप फील्ड की वैल्यू डाल रहे हो ना उस पर इन्वर्टेड कॉमा जरूर लगा देना, ठीक है, तभी होने के चांस अच्छे होते हैं। तो अगर मैं, जरूरी नहीं है एड्रेस ही करो, मैं लिख देता हूँ वेयर ID इक्वल टू 1, जिसकी ID 1 है ना मुझे उसका रिकॉर्ड दिखा दो भाई। लास्ट में सेमीकोलन लगा दिया और मैं इसको कर रहा था रन, तो भाई जिसकी ID 1 है उसका रिकॉर्ड मेरे पास आ गया। तो इस तरह से मैं कोई भी डाटा यहाँ पे रिट्रीव कर सकता हूँ, ठीक। इसको बोलते हैं ग्रुपिंग ऑफ डाटा, यानी कि जिन जिन लोगों की ID 1 होती है उनका डाटा यहाँ पे आ जाता है, अगर एक से ज्यादा लोगों की होती तो इस तरह से हम ग्रुपिंग ऑफ डाटा कर सकते हैं यूजिंग द वेयर क्लॉज। तो यहाँ पे ऐसे दिया हुआ है, जिन लोगों का फेवरेट कलर ब्लू है तो यहाँ पे देखना मैंने यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमास भी लगाए हुए हैं आपकी जानकारी के लिए, ताकि आप इस चीज को ना भूलें। तो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एस डिटेल्स, जो कि टेबल का नाम है, वेयर कलर इज इक्वल टू ब्लू, फिर लास्ट में सेमीकोलन। इस तरह से आप यहाँ पे कर सकते हो। असेंडिंग ऑर्डर में लगाना भी अभी आपको सिखा देते हैं, फिर बाद में यहाँ पे देखेंगे। असेंडिंग ऑर्डर में लगाने के लिए हम क्या करते हैं, हम ऑर्डर बाई का यूज करते हैं, जो मैंने आपको अभी बताया था। देखो मैंने लिखा सेलेक्ट, शुरू से लिखते हैं ताकि आप भी बार बार इसको देखें। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्कूल, ठीक, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्कूल, ठीक है भाई। आगे ऑर्डर बाई, ऑर्डर बाई क्या, ऑर्डर बाई ID कर दो ना। ऑर्डर बाई ID मैंने कर दिया, और यहां पे मैं इसको कराता हूं रन। तो ID के अकॉर्डिंग ये ऑर्डर में आ गया असेंडिंग में, ऊपर 1 है सबसे ऊपर, फिर 2 है, फिर 3 है। बोलोगे भैया ये सब मत करो, डिसेंडिंग ऑर्डर में करके दिखाओ। अब क्या करोगे, डिसेंडिंग के लिए हम लेते हैं ऑर्डर बाई ID, फिर DESC मतलब डिसेंडिंग। अब रन कर दो तो ऊपर 3, फिर नीचे 2, फिर 1। अब असेंडिंग के लिए क्या करूंगा, असेंडिंग के लिए ASC असेंडिंग, तो फिर इसको रन करूंगा तो 1 2 3 नीचे आ गया। अब ID कर लो, नेम कर लो, एड्रेस, किसी के अकॉर्डिंग भी आप वो कर सकते हो। मैं अगर ID की जगह यहाँ पे लिख दूं ऑर्डर बाई नेम, फिर कर दूं तो ऊपर अमन आया, फिर चंदन आया, फिर प्रकाश आया, ये नेम के अकॉर्डिंग असेंडिंग ऑर्डर में हो गए। अगर मुझे यही डिसेंडिंग ऑर्डर में करने होते तो मैं यहाँ पे DESC लिखते डिसेंडिंग, तो इसको रन कराता मैं, तो ऊपर प्रकाश आया, फिर चंदन आया, फिर अमन आया। तो इस तरह से हम असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर सकते हैं, ठीक है। ये चीज आपको क्लियर हुई, असेंडिंग के लिए ASC, डिसेंडिंग के लिए DESC। चलो भाई अब इसी को मैं आपको लिखित में दे देता हूं। तो ये रहा अपना सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एस डिटेल्स, ऑर्डर बाई रोल नंबर और ASC, ठीक है। जब भी आप फील्ड का नाम लिख रहे हैं तो उसको डबल इन्वर्टेड कॉमास में लगा दें। यहाँ पे मैंने बिना इन्वर्टेड कॉमास के भी कर दिया था, ये वाला आप देख सकते हो, बिना इन्वर्टेड कॉमा लगाए भी बन गया था यहाँ पे काम। लेकिन आई विल सजेस्ट कि ये जो फील्ड के नेम है ना, इनमें डबल वाला इन्वर्टेड कॉमा लगाएं तो अच्छा रहेगा। और फील्ड की जो वैल्यूज है, जैसे कि मैं लिखता हूँ नोएडा दिल्ली, ये सब ये सिंगल इन्वर्टेड कॉमा इसमें आप लगाएं, ठीक है। चलो भाई आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आगे क्या है। अगर आपको, अब हम बात कर रहे हैं सिक्वल कमांड्स के बारे में। अभी हम बात कर रहे थे क्वेरीज के बारे में, हम केवल सेलेक्ट कर रहे हैं, सेलेक्ट सेलेक्ट सेलेक्ट। तो जो डाटा हमें चाहिए ना वो हमें दिखाई दे रहा है। अब हम कुछ कमांड देंगे, मतलब हमें चाहिए कि मैं कुछ ना कुछ मॉडिफिकेशन करने जा रहा हूं अपने टेबल में,
जिस बंदे का एड्रेस दिल्ली था उसका एड्रेस नोएडा कर दो, जिस बंदे का एड्रेस नोएडा था उसका आगरा कर दो। तो इस तरह से मैं कुछ मॉडिफिकेशन अगर करना चाहता हूं तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, सीक्वल कमांड्स एग्जीक्यूट करानी पड़ेंगी। उसके लिए मुझे क्या करना है, एक मिनट, एक काम करते हैं, यहाँ पे इसको मैं बंद कर देता हूँ, पहले इस वाले को मैं कर देता हूँ बंद। यहाँ पे जो आपको टूल्स का मेनू दिखाई दे रहा है इसमें SQL लिखा हुआ है, इस पे हम क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम कमांड लिखेंगे, ठीक है। तो उसे एग्जीक्यूट करेंगे तो हम अपने टेबल में कुछ ना कुछ मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। कैसे करते हैं बिल्कुल अभी दिखाएंगे, लेकिन फिलहाल एक बार इनकी थ्योरी देख लें, या फिर करा दें, पहले करा के देखते हैं पहले, ठीक है। तो जैसे मेरी टेबल है स्कूल, है ना, एक बार आपको टेबल के दर्शन करा दूं तब आपको बेहतर समझ में आएगा। ये मेरी टेबल है जिसका नाम है स्कूल, इसमें 3 बच्चों के रिकॉर्ड है, ID 3 है, 2 है, 1 है। इसको अगर मैं अरेंज करना चाहूँ असेंडिंग ऑर्डर में तो ID पे क्लिक करूंगा, यहाँ पे A to Z पे क्लिक कर दूंगा, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करना है मुझे, देखो मैं चाहता हूं कि जिस बंदे का एड्रेस नोएडा है ना, उस बंदे का एड्रेस नोएडा ना हो, क्या करें, गुरुग्राम कर देते हैं, इसका एड्रेस नोएडा से हटके गुरुग्राम हो जाए। उसके लिए क्या करूंगा मैं, अभी करते हैं, देखो अब मैं गया टूल्स पे और मैं गया सिक्वल पे, यहां पे मैं क्लिक करूंगा अपडेट। अपडेट के बाद मैं यहां पे लिखूंगा टेबल का नाम, डबल इन्वर्टेड कॉमास में टेबल का नाम लिखूंगा। टेबल का नाम क्या है भाई, स्कूल, ठीक है। फिर लिखूंगा सेट, अपडेट कर दो स्कूल को और सेट कर दो, क्या सेट करना है हमें, एड्रेस। तो एड्रेस को लिखो भाई, मैंने बोला था कि जो फील्ड के नेम है उनको डबल इन्वर्टेड कॉमास में लिखने की कोशिश करें। एड्रेस इक्वल टू, एड्रेस क्या सेट करना है मुझे, गुरुग्राम, GURUGRAM, इसका G कैपिटल कर दें तो और अच्छा रहे। ये मैंने सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में बंद करा। वेयर, किस बंदे का एड्रेस गुरुग्राम करना है, जिसका एड्रेस, वेयर एड्रेस इक्वल टू जिसका एड्रेस नोएडा है ना, इतना हमने कर दिया। और हम यहाँ पे सेमीकोलन लगाना भूल गए, एग्जीक्यूट करोगे कुछ नहीं होगा, दिक्कत हो जाएगी, लास्ट में सेमीकोलन लगा दो, एग्जीक्यूट करो, कमांड सक्सेसफुली एग्जीक्यूटेड, यानी कि आपने जो बोला था वो काम हमने कर दिया है। एक बार मैं इसको कॉपी कर लेता हूं ताकि दोबारा भी मैं आपको एक और चीज बताऊंगा तो मुझे दोबारा से टाइप ना करना पड़े। इसको मैंने किया कॉपी करना बस चीज है, तो मैं इसको हटाता हूं, एक बार चेक करता हूं स्कूल वाले टेबल में जाके, देख सकते हो इसका एड्रेस गुरुग्राम हो चुका है। क्लियर हुई ये चीज, अच्छा जरूरी है एड्रेस ही डालो। मैं अगर लिख दूं उस बंदे का एड्रेस गुरुग्राम कर दो जिसकी ID 2 है, इसका तो पहले से गुरुग्राम है, मैं बोलता हूं उस बंदे का एड्रेस गुरुग्राम कर दो जिसकी ID 1 है, बिल्कुल कर देंगे। फिर से जाओ आप टूल्स पे, सिक्वल पे क्लिक करो, यहाँ पे आप जाओ, मैंने यहाँ पे लिखा अपडेट स्कूल सेट एड्रेस इक्वल टू गुड़गांव, वेयर ID जिसकी ID क्या है, 1 है, जिस बंदे की ID 1 है ना उसका एड्रेस आप गुड़गांव कर दो। एग्जीक्यूट करूंगा, एग्जीक्यूट हो चुकी है, इसको मैं क्लोज करूंगा, अब स्कूल में जाऊंगा तो जिसकी ID 1 है ये देख लो उसका एड्रेस गुड़गांव हो चुका है। अब देखो एक चीज दिखाता हूं, अब मैं यहाँ पे गया क्वेरीज पे, ठीक है, ये मैं आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ एक चीज, ग्रुपिंग वाला सेक्शन। मैंने क्रिएट क्वेरी सिक्वल पे क्या मैंने किया, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्कूल, वेयर एड्रेस इक्वल टू, एड्रेस क्या है आपका गुरुग्राम, लास्ट में लगा दिया सेमीकोलन। अब मैं इसको जब रन कराता हूं तो भाई 2 लोगों का एड्रेस गुरुग्राम है, उनकी दोनों की लिस्ट आ चुकी है, एक ग्रुप हो गया उनका जो लोग सेम कैटेगरी को बिलोंग कर रहे हैं। तो इस तरह से आप ग्रुपिंग कर सकते हो, ठीक है। इसमें कंडीशन लगाने के बाद भी ऑर्डर बाई लिख दूं मैं, लास्ट में मैंने लिख दिया ऑर्डर बाई क्या, ID, और डिसेंडिंग चाहिए, DESC डिसेंडिंग। तो इस तरह से फिर मैं इसको रन कराता हूं तो देखो ID 2 ऊपर गई, 1 नीचे आ गई, तो ID के डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज हो गया। तो इस तरह से आप वेयर और ऑर्डर बाई का भी एक साथ यूज कर सकते हो, ऐसा भी क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलता है, ठीक है। तो भाई ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए। अब देखो थ्योरी भाई, ये सब चीजें क्लियर हुई। तो मैंने आपको बताया कि टूल्स पे जाके सिक्वल पे हम क्लिक करते हैं और आपको विंडो डिस्प्ले होती है, कमांड को एग्जीक्यूट करने के लिए कमांड टाइप करो, एग्जीक्यूट पे क्लिक कर दो, ठीक है। मैंने आपको प्रैक्टिकल करके दिखा दिया, थ्योरी में थोड़ा सा आपको ये चीजें क्लियर करा देता हूं। अपडेट स्टेटमेंट का हम यूज करते हैं फॉर मॉडिफाइंग रिकॉर्ड्स इन अ डाटाबेस। डाटाबेस में अगर मुझे रिकॉर्ड्स को मॉडिफाई करना है, चेंज करना है, एडिट करना है तो मैं अपडेट स्टेटमेंट का यूज करता हूं। जनरल सिंटेक्स आपका क्या होता है, अपडेट, फिर टेबल का नाम, फिर सेट, ठीक है, फिर कॉलम का नाम जो आपको सेट करना है और जो वैल्यू आपको सेट करनी है,
ठीक है, फिर वेयर कंडीशन लगा के इस तरह से हम लिखते हैं। ठीक है, ये तो हो गया इसका सिंटेक्स यानी कि फॉर्मूला। एग्जाम्पल से ज्यादा क्लियर होती हैं ये चीजें। सिंटेक्स की जगह मैं एग्जाम्पल से समझाऊंगा। अपडेट फिर टेबल का नाम, सेट लोकेशन इक्वल टू भुवनेश्वर, वेयर रोल नंबर इक्वल टू 14। एक चीज देख लेना, जहां पे टेबल का नाम है या फिर जहां पे फील्ड का नाम है वहां पे मैंने डबल इन्वर्टेड कॉमा लगाए हैं, और जहां पे मैंने वैल्यू डाली है फील्ड की वहां पे मैंने सिंगल इन्वर्टेड कॉमा लगाए हैं। देखो 14 वैल्यू है, भुवनेश्वर वैल्यू है, तो यहाँ पे मैंने सिंगल इन्वर्टेड कॉमा लगाया, और जहाँ पे मैंने फील्ड का नाम लिखा है लोकेशन रोल नंबर, यहाँ पे मैंने डबल इन्वर्टेड कॉमा लगाए हैं। ठीक है, चलो भाई ठीक है, तो ये टॉपिक यहाँ पे होता है समाप्त। मुझे उम्मीद है आपको सारी चीजें अच्छे से समझ में आ गई होंगी। थैंक यू।